राम राम जी। बृहस्पति भाव नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो ऐसा व्यक्ति धनवान बनता है। इसका भाग्य उदय जन्म से ही हो जाता है, परिवार की उन्नति होनी शुरू हो जाती है और ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म के बाद धीरे धीरे सब सुख सुविधाएं जुड़नी शुरू हो जाती हैं जब बृहस्पति भाव नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो। बृहस्पति भाव नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो ऐसे व्यक्ति का जब विवाह होता है, अगर ये धनवान नहीं बना तो ससुराल के साथ संबंध बनते ही यह व्यक्ति धनवान बनना शुरू हो जाता है और ससुराल के घर में भी धन की बरकत होनी शुरू हो जाती है जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो। बृहस्पति खाना नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो ऐसे व्यक्ति को सांसारिक सुख मिलते हैं, भोग विलास सुख सुविधाएं वाहन मकान का सुख प्राप्त होता है जब बृहस्पति भाव नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो। बृहस्पति भाव नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो इस व्यक्ति के सारे काम अपने आप ईश्वर की कृपा से होते चले जाते हैं। जीवन में रुकावटें कम होती हैं और काम अपने आप बनते चले जाते हैं। कोई ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं पड़ती जीवन में। बृहस्पति भाव नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो विवाह के बाद भाग्य उदय धन प्राप्ति सुगम रास्तों से भी होती है और इसको शुक्र ग्रह से जुड़े हुए कामों से फायदा होना शुरू हो जाता है, जैसे कपड़े के काम, जमीन जायदाद के काम, वाहनों के काम, लग्जरी आइटमों के काम, मतलब जो भी शुक्र के काम है जिसमें भोग है, विलासता है, ऐश्वर्य है, रुतबा है, उन सब कामों से फायदा मिलना शुरू हो जाता है। कॉस्मेटिक के काम, इन सब कामों से। बृहस्पति भाव नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, दानी होता है, हर किसी के काम आता है, जिसके कारण समाज में इसे इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलती है और किसी मठ या मंदिर का कोई ना कोई सेवादार या किसी पदवी पर विराजमान हो जाता है और धर्म का पालन करते हुए इज्जत खूब कमाता है, परिवार का नाम भी रोशन करता है। बृहस्पति खाना नंबर 2 में शुभ हो तो ऐसा व्यक्ति विद्या में निपुण होता है, ज्योतिष शास्त्र में रुचि दिखाता है, पढ़ाई करने और करवाने का शौक होता है, परिवार भी पढ़े लिखों का और सभ्य व्यक्तियों का परिवार होता है और इनकी समाज में खूब इज्जत होती है। तो ये थी कुछ निशानियां जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में शुभ स्थिति में हो। बृहस्पति खाना नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो तो क्या फल प्रकट होते हैं ये भी समझे। बृहस्पति भाव नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो ऐसा व्यक्ति कुल का नुकसान करता है, मतलब कोई बड़ी धन हानि या किसी तरह से कुल का सर झुक जाए ऐसे हालात बना दे और ऐसा व्यक्ति किसी का एहसान नहीं मानने वाला होता है और बद जुबानी बोलने वाला होता है जब बृहस्पति भाव नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो। बृहस्पति भाव नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो कि व्यसनों की तरफ चला जाता है, पर स्त्रीगामी हो जाता है, नॉनवेज खाने लग पड़ता है, शराब पीने लग पड़ता है, जुआ खेलने लग पड़ता है। ये बृहस्पति की अशुभ स्थिति में फल घटित होते हैं। बृहस्पति भाव नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो ऐसा व्यक्ति गपोड़ी होता है, गप्पे लंबी लंबी गप्पे हाँकेगा, निंदा चुगली और हर किसी की बुराई और जेलसी की भावना रखने लग पड़ेगा और इसी कारण इस व्यक्ति के जीवन में गिरावट आ जाती है, हीरो से जीरो बनने के हालात बन जाते हैं जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो। बृहस्पति खाना नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो, जैसे शुभ में हो ना तरक्की मिलती है, तो इसी तरह से जब अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे परिवार में गिरावट आ जाती है, परिवार कर्जाई हो जाता है, कर्जे के जाल में फंस जाता है, घर में से धन धान्य ऐश्वर्य चला जाता है, कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं ऐसे लोग। और ऐसे व्यक्ति जिनसे दोस्ती या रिश्तेदारी रखते हैं अक्सर उनके भी नुकसान करवा देते हैं। ये बृहस्पति की अशुभ स्थिति में लिखा गया है लाल किताब में जब बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो खाना नंबर 2 में। बृहस्पति खाना नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो ऐसे व्यक्ति को गोल्ड से जुड़े हुए काम नहीं करने चाहिए, इससे नुकसान होता है। गोल्ड के शेयर खरीद ले या शेयर बाजार में किसी तरह से पैसा लगाए, बृहस्पति अशुभ हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने पड़ते हैं, फाइनेंशियल लॉस बड़े बड़े हो जाते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में चालाकी होती है जिसके कारण ये किसी व्यक्ति का हक मार लेता है या किसी तरह का धोखा करता है, जिसके कारण इसी चालाकी के स्वभाव के कारण इसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं
हीरो से जीरो हो जाना। बृहस्पति भाव नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो, ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें बेईमानी जरूर आएगी। मतलब कहने का ये है कि जो भी ये काम करे उसमें लालच से वशीभूत होकर कुछ ऐसे काम कर जाएगा जो धन इसका शुद्ध नहीं रहेगा। कई बार ऐसे लोग गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना या कोई ऐसी प्रॉपर्टियों के काम में पड़ जाते हैं जहां पर गरीब व्यक्तियों की प्रॉपर्टी छीनने लग पड़ते हैं या उनको अपनी तरफ खींचने लग पड़ते हैं और उनका फायदा उठाकर उससे धन कमाते हैं, प्रॉपर्टियां मजबूरी में लोगों की सस्ती खरीद कर, जिसके कारण इसका ये बृहस्पति अशुभ स्थिति में जाकर इसको बड़े बड़े नुकसान देता है। तो ये कुछ एक निशानियां थी बृहस्पति भाव नंबर 2 में, खाना नंबर 2 में जब अशुभ हो क्या फल प्रकट करता है। अब क्या उपाय करने चाहिए जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में अशुभ स्थिति में हो शुभ करने के लिए। और सामान्य तौर पर बृहस्पति खाना नंबर 2 में शुभ करने के लिए 48 दिन लगातार मंदिर जाएं, अपने घर से दिन एक भी ना टूटे तो इसमें लाभ होता है। बृहस्पति को शुभ करने के लिए परिवार में जितने भी बुजुर्ग हैं, पुरुष और माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं, है ना, उनका मान सम्मान जरूर करें। और सामाजिक तौर पर भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मदद करना शुरू कर दें। यह आपके बृहस्पति को शुभ करने में सहायता प्रदान करता है। बृहस्पति को शुभ करने के लिए आपको क्या करना है, चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन कभी कभी मंदिर में भगवान विष्णु जी को अर्पित करनी है। जब जब करेंगे तब तब लाभ होता है। बृहस्पति भाव नंबर 2 में शुभ करने के लिए गले में गोल्ड जरूर धारण करें बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय। इससे भाव नंबर 2 का बृहस्पति शुभ होता है। अगर आप अपना मकान बनाते हैं उसमें थोड़ा कच्चा हिस्सा जरूर रखें बृहस्पति खाना नंबर 2 वाले, इससे लाभ होता है। बृहस्पति खाना नंबर 2 वालों को कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भाव नंबर 2 खाना नंबर 2 मुंह का है। यहां पर जब तामसिक भोजन आप ग्रहण करते हैं तो आपका सात्विक ग्रह बृहस्पति बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, जो आपकी किस्मत, धन, संतान और खर्च और मोक्ष का स्वामी है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। बृहस्पति को शुभ करने के लिए तामसिक भोजन ना करें, शराब, मीट, अंडा ना खाएं। और अगर आपकी पत्रिका में ऋण पित्तर हो तो लाल किताब के ज्योतिषी से विचार विमर्श करके उपाय जरूर करें। वैसे वीडियो मैंने छोड़ रखा है, आप देख सकते हैं। जब भी बुध, शुक्र, राहु भाव नंबर 2, 5, 9, 12 में हो तो ये ऋण बन जाता है। इसका इलाज बहुत जरूरी है, ये जरूर कर ले। तो ये थी जानकारी बृहस्पति के बारे में। शुभ स्थिति में क्या फल देते हैं, अशुभ स्थिति में क्या फल देते हैं, और अगर अशुभ हो तो उनको शुभ करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। ऐसी आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।